अब ठीक होगा शायद, है ना आनंद? अब परफेक्ट आवाज आ रही होगी। मैं बाई मिस्टेक मैंने माइक ऑफ कर रखा। अब देखिए यहाँ पे एज इज लेट्स से 15 years, एंड हाइट इज 5 फुट, देन वेट इज 75 kg, एंड 12 years, 4 feet, वेट इज 40 years, 40 kg, लेट से। इस तरह के एक सिनेरियो में एनालाइज कर रहा हूँ जहाँ पे हमारी डेटा है जिसमें फीचर एंड टारगेट दोनों अवेलेबल है। ठीक है, देख पा रहे हो आप सभी लोग, समझ पा रहे हो? एज इज 6 years, height is 3 foot, and weight is 30 kg. Now age is let's say 16 years, height is 4 feet, and weight is 45 kg, लेट से। ये हमारे पास कुछ नंबर ऑफ रिफरेंस हैं। तो देखो, ये जस्ट सिनेरियो के लिए मैं अभी जस्ट एनालाइज कर रहा हूँ। मैं जस्ट एक लेट्स से कि एज एंड हाइट बोथ आर फीचर, ये दोनों हमारे लिए क्या है? फीचर्स है। इसे हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी कह सकते हैं। लेट्स से दीज आर आवर फीचर और दिस इज अवर टारगेट। ये हमारा क्या है? टारगेट है। तो स्टार्टिंग मुझे लर्निंग करनी होगी, मतलब किसी का वेट ये दोनों के भी यहाँ पे ये डिसाइड होता है, ये हाइट, ये एज है, ये हाइट है, तो ये पॉसिबिलिटीज है। तो इस तरह से हमें इसको लर्निंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें इसे लर्निंग करनी पड़ेगी। तो लर्निंग करने के लिए कौन सा टेक्निक यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट है। तो जैसे एक चीज समझो आप, जैसे एक हमने एक्स लिया, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है। क्लियर हो रहा है हम सभी को? तो यदि इस पे स्ट्रेट लाइन ड्रा करते बेटा, तो एक पॉइंट वैसे लेट से आपने लाइन विज व्हाट, लाइन किसे कहते हैं? कलेक्शन ऑफ पॉइंट। लाइन को एक बार कह सकते हो ना, कलेक्शन ऑफ पॉइंट। तो एक चीज बताओ, इस पॉइंट से हमारी लाइन इधर मूव करेगी या इधर मूव करेगी या इधर मूव करेगी? कुछ भी हो सकती है सोनू। ये कैसे डिसाइड होता है? आप यदि ध्यान से समझें तो इस पॉइंट के बाद ये जो मूवमेंट है इधर होना है, ये एक तरह का प्रिडिक्शन ही तो है। ये नेक्स्ट पॉइंट इधर जाएगा, एक प्रिडिक्शन है ना ये सोनू, बताओ। यदि ध्यान से समझो तो छोटे छोटे प्रिडिक्शन ही तो होता है जो आगे की ओर मूव करवाता है आपको। और इस प्रिडिक्शन के लिए जनरली जो इक्वेशन यूज करते हैं एम एक्स प्लस सी, क्या ये लीनियर लाइन का इक्वेशन है ना ये सोनू? ये आपने याद होगा, ये पढ़े होगा 9, 10th या 6, 7 में, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है। यदि इस पे आप एक्स की वैल्यू चेंज करते चले जाओ, एक्स की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट, तो ये वाई की नेक्स्ट वैल्यू आपको ये स्ट्रेट लाइन ट्रैक करवाता चला जाएगा कैसे मूव करना है, ये सोनू। एक तरह के प्रिडिक्शन ही है ना ये सोनू, एक्स और वाई के भी यहाँ पे लाइन की प्रिडिक्शन ही तो है ये सोनू, बताओ सब लोग। ये सोनू बेटा, सब लोग देखो समझो। तो सेम इसी पर्टिकुलर इक्वेशन को, सेम इसी इक्वेशन को मशीन लर्निंग में इंप्लीमेंट किया गया है। इस पर्टिकुलर लर्निंग करने के लिए, इस डेटा पे हमें एक तरह के इंटरनल स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करने के लिए पूरी की पूरी मशीन लर्निंग इसी एल्गोरिदम बेस्ड है, पूरी तरीके से। कैसे? देखो, देखो बेटा, इसमें एम क्या है हमारा, बताएं सब लोग। व्हाट इज एम? एम स्लोप है, सी क्या है हमारा? कांस्टेंट कोफिशिएंट है ना, है ना? अब मेरी पॉइंट को समझना ध्यान से, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जैसे आपने इसी इक्वेशन को मैं थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ, क्योंकि हमें हमारे पास जो, हमें इस पर्टिकुलर रेस्पेक्ट में चलना है, हमें इस पर्टिकुलर वैल्यू के रेस्पेक्ट में चलना है ना। तो ये सिर्फ इक्वेशन से हमारा नहीं काम करेगा। इस इक्वेशन से डिराइव्ड हुआ ये इक्वेशन वाईपी। वाईपी मतलब देखो, इसको मैं फ्लोटिंग पॉइंट को कर देता हूँ हाइट, ताकि मेरा डिस्प्ले बड़ा सा दिखे। अब मैं थोड़ा इसको करता हूँ रेंज। हम रिग्रेशन डिस्कस कर रहे हैं, हम सभी को ऑलरेडी पता है, इसमें कोई सीनरी प्रॉब्लम होने की बात नहीं। ठीक है, ये अल्लाह, आज कैसे दिख गए? आज कैसे दिख गए सागर आप? तो देखो, ये जो है ना, ये दोनों ये हमारे फीचर्स हैं, ये हमारे फीचर्स, तभी भी मैं बात कर रहा था अभी भी आपसे। फीचर को बेटा एक सिंग आप एक स्पेसिफाई कर सकते हो एक्स से। इंटायर फीचर इज कॉल्ड एक्स। और जो ये हमारा टारगेट है ना, टारगेट को हम क्या डिसाइड करते हैं? वाई। तो स्टार्टिंग में हमारे पास एक्स और वाई दोनों गिवन होंगे, हमें क्या निकालना पड़ेगा? वाई पी। वाई पी मतलब प्रिडिक्टेड टारगेट, प्रिडिक्टेड वैल्यू। समझ में आ रहा है हम सभी को? ताकि हम अब कंपेयर करेंगे कि हमारा वाई और इस वाई पी में क्या डिफरेंस है। हमारा एक्चुअली वाई कितना आना चाहिए? 60। और यदि हमने जो प्रिडिक्शन करके ला रहे हैं उसकी वैल्यू क्या आ रही है? एक्चुअल वैल्यू है 75, हमारा क्या आउटपुट आ रहा है? इस तरह से हमें सभी को चेक करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है हम सभी को ये चीजें? तो अब हमें वाईपी के लिए इक्वेशन, वी नीड टू फॉलो इक्वेशन फॉर वाईपी। क्लियर हो रहा है आपको ये चीजें? तब देखो, अभी ये जो आपकी प्रिडिक्शन है वो कितने परसेंट सही है, इसके लिए कैसे डिसाइड, कुछ पहले कंपेयर करना पड़ेगा ना। जैसे आप जो सच कह रहे हो या झूठ कह रहे हो, इसके लिए कोई ना कोई वेरिफिकेशन होना चाहिए ना। रियल लाइफ में भी होता है। तो सेम वाई हमारा क्या है? एक्चुअल है, और वाई पी क्या है? आपका प्रिडिक्शन।
मतलब आप जो एल्गोरिदम यूज कर रहे हो उसके भी यहाँ पे आपकी प्रिडिक्टेड वैल्यू, यस और नो। तो वाई की इक्वेशन इसी इक्वेशन से डिराइव्ड है बेटा, इसको ऐसे लिखते हैं। इसमें नंबर ऑफ फीचर कितने हैं? दो। इसको F1 कह सकते हो, इसको F2 कह सकते हो, दो फीचर है। इसका इक्वेशन ऐसे हो जाएगा, ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा 1 इंटू F1 प्लस ओमेगा 2 इंटू F2। अब देखो ओमेगा 1 ये जो इंटरसेप्ट जहां पे करता है, इंटरसेप्ट पॉइंट होता है ना, ये इंटरसेप्ट। तो ओमेगा नॉट वही है बेटा आपका इंटरसेप्ट। ओमेगा नॉट क्या है आपका? इंटरसेप्ट है। और ओमेगा 1 ओमेगा 2 ये क्या है? स्लोप है, मूवमेंट जैसे कर रहा है ना दोनों वैल्यू, ये हमारे स्लोप है। इसको हमने इस तरह से डिराइव्ड किया है। समझ में आ रहा है आपको? तो ओमेगा, अब देखो यदि वो फीचर 3 होता बेटा तो इक्वेशन क्या हो जाता बताओ? ओमेगा 3 प्लस F3। इस तरह से नंबर ऑफ फीचर जितने होते हमारा इक्वेशन आगे मूव करते जाता है। समझ में आ रहा है ना सबको? आप रट्टा मत मारना, चीजों को समझना, क्योंकि यदि आप समझ जाओगे तो अपने से खुद से इक्वेशन लिख पाओगे, और यदि नहीं समझ का कर सकते हैं, यस। बट इंटर यस कांस्टेंट वैल्यू, बट इंटरसेप्ट पॉइंट है, इस पॉइंट जिस पॉइंट पे कट क्रॉस होगा इंटरसेप्ट पॉइंट है। इक्विवेलेंट है, मतलब इसके डिराइव्ड किया हुआ है, ये भी हमेशा कांस्टेंट वैल्यू आता था, ये भी एक वैल्यू आएगी कांस्टेंट, है ना। और ओमेगा 1 ओमेगा 2 ये क्या है? हमारे स्लोप। अब देखो इस इक्वेशन पे यदि अब एक पॉइंट है, इनको तो टेक्निक यदि आप इस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग बात करें तो इनको आप इसको आप इंटरसेप्ट कह रहे हैं, इसको आप स्लोप कह रहे हैं। बट अकॉर्डिंग टू मशीन लर्निंग एल्गोरिथम दीज आर कॉल्ड वेट्स। इनको क्या कहते हैं हम? दीज ऑल आर कॉल्ड, जितनी ओमेगा 1 ओमेगा 2 है, इनका यूज क्या है? वेट्स। एक्चुअली इनका ना, इनकी ये जो है ये कैसे वेरिएबल हैं जो कि चेंजेबल है, मतलब ये इसी की वैल्यू को चेंज करके हम इसके नियर बाई आते हैं वैल्यू। ओमेगा 1 ओमेगा 2 ये वो वैल्यू है जिसको हम अपने इंड के अपने नीड के अकॉर्डिंग या अपने बार बार कंपेरिजन करके उसको वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं। जैसे देखो अभी एक जस्ट एग्जांपल के लिए बात करता हूँ, जैसे ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू हम कैसे डिसाइड करेंगे, ये चीज हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से बता रहा हूँ। तो ओमेगा 1 की वैल्यू लेट से मैंने 0 डिसाइड कर लिया है, ओमेगा 1 की वैल्यू हमारी 1 है, ओमेगा 2 की वैल्यू लेट से 4 है। जस्ट सिनेरियो। तो अभी हम क्या इस अब वाईपी निकाल सकते हैं? बताओ वाईपी की वैल्यू क्या होगी? वट इज अवर वाईपी? फर्स्ट वैल्यू में वाईपी बताओ क्या होगा हमारा? रखो वैल्यू, पुट करो, वाईपी की वैल्यू क्या हो जाएगी? वाईपी 0 इंटू 0 प्लस ना, ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है? 0 प्लस ओमेगा 1 की वैल्यू क्या है? 1 इंटू F1 कितना है बेटा? 20 प्लस ओमेगा 2 की वैल्यू कितनी है? 6, है ना। सॉरी ओमेगा 2 की वैल्यू 4 है। 4 इंटू F2 की वैल्यू क्या है? 6। अब ऐड करो, कितना आ रहा है आपकी वाईपी? 20 प्लस 20 44, यही आ रहा है ना। तो आपकी वाई ये थी, बट वाई पी की वैल्यू कितनी आई है? 44। इस तरह से सभी की कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। निकाल के देख लो, एक और वाई पी निकालो, एक वाई पी 2 निकालो, कितना आ रहा है? 0 प्लस ओमेगा 1 की वैल्यू तो अभी भी 1 है, इंटू 15 प्लस 4 इंटू 5, कितना हो गया बताओ? 35। इस तरह से वैल्यू ये कुछ ना कुछ आती चली जाएगी, ये सुनो बताओ, कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी। अब मुझे देखो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 66, और हमारा एल्गोरिथम प्रिडिक्ट करके क्या ला रहा है? 44। हमें हमारी एक्चुअल वैल्यू है 75, प्रिडिक्टेड वैल्यू क्या आ रही है? 35। तो ये वैल्यू को इसके नियर बाई तो नहीं है ना, बहुत ज्यादा का डिफरेंस है। तो इसको नियर लाने के लिए हम इसमें इन इस पूरी इक्वेशन में क्या चेंज कर सकते हैं बताओ? F1 F2 की वैल्यू तो चेंज नहीं कर सकते ना, क्योंकि वो डेटा है। बट यदि मैं ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू को चेंज करूं, ओमेगा इन तीनों की वैल्यू को मैं यदि थोड़ा थोड़ा चेंज करूं, तो हम एक टाइम आएगा जब हम इसके नियर बाई पहुंच जाएंगे, सो नो। अभी देख करके देख सकते हो, जैसे आपने ओमेगा 1 की वैल्यू को कितना था और 2 रख लो यदि, तो हम बहुत नियर बाई पहुंच जाएंगे। यदि ओमेगा 1 की वैल्यू मैंने 2 रख लिया तो क्या हो जाएगा? 2, तो 40 प्लस 40 64 पहुंच गए ना, देखो नियर बाई पहुंच गए, ये सो नो। तो ऐसे यदि हम वैल्यू ओमेगा 1 ओमेगा 2 की चेंज करें तो एक टाइम आएगा जब हम इसके नियर बाई आ जाएंगे। तो यही करना है हमें। हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में कि एमएल हम 98% तक एग्रेड कर पाते हैं, तो हमारी 98% नियर बाई वैल्यू पहुंच जाएंगे, ये सुनो, मतलब वेरी नियर। एक्चुअली देखो ये तो इसमें मैं ये समझाने वाला था बेसिकली मैं कि ओमेगा नॉट ओमेगा 1 ओमेगा 2 ये वो पर्टिकुलर वेरिएबल्स हैं, ये वो पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जिसके बिहाफ पे हम नियर बाई वैल्यू ला सकते हैं, क्योंकि हम F1 F2 को नहीं चेंज कर सकते किसी भी सिनेरियो में, ये सुनो। ये हमारा वो वैल्यू है जो चेंजेबल नहीं है, आप डेटा नहीं चेंज कर सकते हो ना प्रोडिक्शन के लिए। तो वेट्स को हम अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। वेट कैसे डिसाइड करते हैं, कैसे चेंज होता है, वो हम पढ़ेंगे फिलहाल के लिए। अभी हम फिलहाल ओमेगा 1 ओमेगा 2 की वैल्यू आप ये रखो कि चेंजेबल है, बस अपने माइंड में ये रखो कि हम इसको चेंज करके बार बार देखते हैं कि इसके नियर बाई है कि कब कब आएगा। अब देखो इसके नियर बाई कब, इसके लिए कैसे चेक करेंगे? इसके नियर बाई
कितने नियर बाई तक एक्सेप्टेबल है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? तो देखो अब क्या होता है इस इक्वेशन में, क्या होता है, अब देखो यहाँ पे yp और y के बीच में हम मार्जिन चल रहा है, देखो इन यहाँ पे कितने का मार्जिन चल रहा है, 4 का। इसी तरह से यहाँ पे भी कुछ ना कुछ चल रहा होगा, इस यहाँ भी कुछ ना कुछ, यहाँ भी कुछ ना कुछ, सबकी वैल्यू मार्जिन कुछ ना कुछ आएगा, या जीरो ही क्यों ना हो लेकिन होगा ना मार्जिन की वैल्यू, ये और नो? तो इन पूरे, ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये कंफ्यूज बहुत ज्यादा लोग होते हैं, ये जो इसको कहा जाता है मार्जिन ऑफ एरर, मार्जिन एरर, ये दोनों, ये क्या है हमारा मार्जिन एरर। इसको हम टेक्निकली वी कैन से लॉस, इसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं, हम इतना का लॉस पे चल रहे हैं। और इन यदि सभी लॉस को, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यदि मैं सभी लॉस को आपस में ऐड कर दूं, डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कर दूं, तो क्या ये एवरेज लॉस पता चल जाएगा? yes, तो ये लॉस का को बेटा हम जे से डिनोट करते हैं, लॉस को किससे डिनोट करते हैं? और इसका इक्वेशन होता है समेशन ऑफ वाई पी, है ना, माइनस वाई का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई एन। देखो बेटा ये 4 है या -4 हमें कोई मैटर नहीं करता, जैसे ये 60 है, 60 से आप 64 हमारी प्रिडिक्शन आ रही है या 56 आ रही है, ओवरऑल हमारी मार्जिन एरर तो 4 का ही चल रहा है, चाहे इधर का हो या उधर का हो। तो हमें माइनस में लेके रखने की कोई सेंस बनता नहीं है, समझ में आ रहा है ना? हमें माइनस में वैल्यू रख के हम एरर नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे इवेल्युएट, इसलिए हम इसका स्क्वायर किए, अदरवाइज देयर इज नो रीजन ऑफ स्क्वायर। आपको माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, बस हम इसको निगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए हमने क्या किया, स्क्वायर किया। मॉड करेंगे, मॉड भी करते हैं आगे जाके, एमएससी आरएमएससी वो एक अलग अलग फैक्टर डिपेंड करता है, हम अभी आगे पढ़ेंगे एरर को कैलकुलेट करने के लिए, एम ए ई मीन एब्सोल्यूट एरर, उसमें मोड ही करते हैं, मीन स्क्वायर एरर, सब चीजें होती हैं। यहाँ तक समझ में आए चीजें? अब एक चीज सुनना, मेरी बात को ध्यान से सुनना, अब वैभव फोन मत चलाओ, जे की वैल्यू जितनी हाई आएगी, जे की वैल्यू जितनी हाई होगी, क्या ये मार्जिन ऑफ एरर उतना बड़ा होगा? सॉरी, जे की वैल्यू जितनी हाई आ रही है उतना ये मार्जिन डिफरेंस बहुत ज्यादा कर रहा है, और जे की वैल्यू जितनी कम होगी बेटा, क्या उतना ये नियर बाई रहेगा? तो लॉस हमारा एक्सपेक्टेशन ये होता है कि नियर बाई जीरो, हमारा एक्सपेक्टेशन क्या होना चाहिए कि लॉस क्या हो, नियर बाई जीरो, नियर बाई जीरो हमारा ये एक्सपेक्टेशन होता है कि लॉस हमेशा नियर बाई जीरो हो। अब नियर बाई जीरो करने के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि स्टार्टिंग में जो वेट्स इनिशियलाइज होगा तो परफेक्ट होगा, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है। जैसे हमने वेट्स इनिशियलाइज किया स्टार्टिंग में कि ओमेगा नॉट की वैल्यू हमने इनिशियलाइज कर दिया जीरो, ओमेगा वन की वैल्यू हमने कुछ रख लिया था, ओमेगा टू की वैल्यू कुछ कर रख लिया था, उसके भी यहाँ पे हमें एक वैल्यू जनरेट हो गई। अब हमने लॉस कैलकुलेट किया तो लेट से लॉस बहुत हाई हो गई, लेट से अब लॉस को, अब में क्या करना है, लॉस को डिक्रीज कराना है। तो लॉस को डिक्रीज कराने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या रहा है, वेट्स को अपडेट करना पड़ेगा। देयर इज नो एनी अनदर वे, यस और नो? क्या कोई अनदर वे है? नहीं है, हमें फिर से क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू चेंज द अपडेट, वी नीड टू अपडेट द वेट्स, यस और नो? तो वेट्स को अपडेट कैसे करेंगे, वेट्स को अपडेट किस भी पे करोगे? तो इसके लिए हम एक यूज करते हैं, देखो ध्यान से समझना, हम जानते हैं ये बात है, हम सभी को पता है कि किसी भी वैल्यू को यदि छोटा करना है बेटा, यदि लॉस को डिक्रीज कराना है या किसी भी वैल्यू को हमें छोटा करना है, तो मैथमेटिकली पढ़ रखे हैं कि डिफरेंशिएशन करते हैं। डिफरेंशिएट किसी वैल्यू को कर दो तो वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, छोटी होती चली जाती है, ये सुन लो। तो हम यदि इस लॉस की इक्वेशन को डिफरेंशिएट करें, ध्यान से सुनना मेरी बात को, इस लॉस को यदि मैं डिफरेंशिएट करूं तो जैसे इसको क्या, हम इस पूरी इक्वेशन को यदि मैं ओपन करूं तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हो, समेशन ऑफ वाई पी, इस पूरी इक्वेशन को यदि मैं ओपन करूं इस पर्टिकुलर इक्वेशन के रेस्पेक्ट में, इस पर्टिकुलर सिनेरियो के रेस्पेक्ट में, तो वाई पी तो हमारा यही है ना बेटा, ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा वन इंटू एफ वन, यही है ना हमारा वाई पी, यही है ना हमारा माइनस वाई, यही है पूरी इक्वेशन का स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर डिवाइड बाई, यही है हमारा इक्वेशन। तो इसमें यदि डिफरेंशिएशन करोगे तो सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में होगा, डीजे बाई डी ओमेगा नॉट के रेस्पेक्ट में होगा ना, पहले तो इसी कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में होगा ना। तो कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में करोगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी इसकी, जीरो, बाकी सब ऐसे ही रह जाएगी, ओमेगा नॉट तो जीरो हो जाएगा। तो इस डीजे बाई डी ओमेगा नॉट यदि मैं करूं, डीजे बाई डी ओमेगा नॉट, तो मैंने थोड़ी सिंप्लीफाई नहीं कर रहा हूँ कि बहुत लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं आता है, तो मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लोर नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये सब मैनुअली आपको करना नहीं पड़ता है, सारी चीजें लाइब्रेरी कर देती है, बट स्टिल हमें नॉलेज होना चाहिए कैसे कर रहा है, इसलिए मैं बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन पे आपको डेप्थ में नहीं ले जा रहा हूँ। अब में से कितने लोगों को डिफरेंशिएशन आती है? आप लोगों को डिफरेंशिएशन नहीं आती सचिन ना? तो जिनको नहीं आती उनको दिक्कत है। तो देखो अब यदि हम, आप लोग ये पढ़े होंगे कि जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो पावर जो होता है ना n माइनस वन हो जाएगा, तो टू माइनस वन, एन का n माइनस वन हो जाता है, तो n की वैल्यू क्या है, टू, टू माइनस वन क्या होगा बेटा, वन। तो वन अपॉन एन, टू कैसे आएगा, मल्टीप्लाई में माइनस होगा ना जी, और ये वाई पी माइनस वाई, हाँ टू, हाँ सॉरी 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 सॉरी, टू अपॉन एन, हाँ
टू अपॉन एन वाई पी माइनस वन, एन माइनस वन, तो वन रह गया वो वैल्यू, वो तो हमें चेंज करने की जरूरत नहीं, वेरी गुड। तो ये टू अपॉन ये वैल्यू इक्वेशन आ गई, अगली बार किसके रेस्पेक्ट में करोगे इसकी? इसको दोबारा डिफरेंशिएट नहीं करेंगे फिर? अभी फिलहाल के लिए रहने दो। डीजे बाई डी ओमेगा वन, अब ओमेगा वन के रेस्पेक्ट में यदि करो तो इसके आउटपुट क्या आएगा बताओ? बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करोगे ना तो बहुत सारे लोग हैं जिनको डिफरेंशिएशन नहीं आता, इसीलिए स्टार्टिंग में पूछे, तो यदि एक्सप्लोर कर देंगे ना, आज ही फर्स्ट क्लास है, डिमोटिवेशन, इतनी ज्यादा चीजें कहाँ से आ गई, तो इतना नहीं पढ़ना है, बस जितनी चाहिए आपको समझ सके उतना इनफ होगा, क्योंकि ये सारी चीजें मैं मैथमेटिकल कर दे के देगा हमारी जो लाइब्रेरी है, बट हमें आइडिया होना चाहिए कि होता क्या, क्योंकि इंटरव्यूअर कभी कभी आपसे करवाने लग जाता है कि जस्ट एलोबरेट दिस, जस्ट एलोबरेट द इनिशिएशन ऑफ रिग्रेशन एल्गोरिथम, तो आपको बताना पड़ेगा। तो इसके रिस्पेक्ट में करो, तो अब ओमेगा वन के रिस्पेक्ट में यदि मैं कर रहा हूँ तो बस यही होगा ना बेटा, एफ वन जो है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो बाकी सारी चीजें सेम रह जाएगी, टू अपॉन एन और वाई। आप करके देखना, जिनको आता है वो करके देख लेना, ये चीजें हम जो लिख रहे हैं यही रिजल्ट पाओगे, क्योंकि फैक्टर मल्टीप्लाइड में चला जाता है, बाहर हो जाएगा, चेक करके देख लेना आप। तो ये इक्वेशन हो जाएगा डी डीजे बाई डी ओमेगा टू के रेस्पेक्ट में, जिनको आता है वो करना घर पे, और जहां पे फंसोगा मुझे फोन वो कर लेना, मैं हेल्प कर दूंगा कल की नेक्स्ट सैटरडे क्लास में कि ये वाली इक्वेशन ऐसे क्यों नहीं आई सर, मैं आपको बता दूंगा, चेन रूल फॉलो हो रहा है डिफरेंशिएशन का। इनटू एफ टू ये हो जाएगा, ये सोनू बताओ, एफ टू के रेस्पेक्ट में करेंगे, एफ ओमेगा टू के साथ एफ टू ही तो है, एफ टू बाहर होगा ना, अब तो आगे होगा नहीं। ओमेगा नॉट के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे थे हम, ओमेगा 1 और ओमेगा 2 और मतलब F1 F2 दोनों को हाँ चल रहे थे बिल्कुल। तो ये हमारी डीजे बाई डी ओमेगा वन निकला, डीजे बाई डी ओमेगा नॉट निकल गया, डीजे बाई डी ओमेगा वन, डीजे इसका यूज क्या करेंगे, हमने डिफरेंशिएट कर तो लिए, तो डिफरेंशिएट करोगे बेटा तो वाई पी और वाई की वैल्यू कभी यहाँ पे कोई ना कोई आपको एक रिजल्ट आएगा ना, इस कुछ कुछ कोई ना कोई एक वैल्यू आएगी, ये सोनो बताओ, यस सर। ये कोई ना कोई एक वैल्यू जनरेट करेगा ना, ये इक्वेशन कोई ना कोई एक वैल्यू तो जनरेट करेगा, फाइनली जब ये रिजल्ट इवेलुएट होगा तो कोई ना कोई वैल्यू रिजल्ट मतलब रिजल्ट गेट करेंगे, तो इस वैल्यू को हम यूज कहाँ पे करेंगे, व्हाट वी कैन डू ऑफ दिस वैल्यू, तो देयर इज अ सिनेरियो कम्स हियर दैट इज कॉल्ड, हमें अब इस डेटा पे सेम इक्वेशन को पूरी तरह से फ्लो करने के लिए, वेट्स को बार बार इंटरनली अपडेट करने के लिए वी नीड टू यूज अ लर्निंग टेक्निक, हमें क्या यूज करना पड़ता है, देयर इज अ लर्निंग टेक्निक दैट इज कॉल्ड ग्रेडियंट डिसेंट, जो मशीन लर्निंग में यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड, जो हम बहुत ज्यादा नवाया जा रहा है आपके एंड से, म्यूट कर ले प्लीज। लर्निंग टेक्निक बहुत सारे हैं मशीन लर्निंग में, आप दो पढ़ोगे, ग्रेडियंट डिसेंट, और एक पढ़ोगे आप कौन सा, एक और कौन सा पढ़ोगे सागर, अभी पढ़ा है तुम्हें जल्दी में, लॉजिस्टिक रिग्रेशन में कौन सा यूज होता है, सिग्मोइड, और भी पढ़ोगे आप 10H सॉफ्ट मैक्स, देयर आर लॉट्स ऑफ लर्निंग टेक्निक, 10H रिलू लिक्की रेलू, बहुत सारे के ही हैं, दिस इज कॉल्ड ग्रेडियंट डिसेंट, है ना। तो अब ग्रेडियंट डिसेंट का इक्वेशन क्या होता है बेटा, यदि बताओ ग्रेडियंट डिसेंट का इक्वेशन क्या होता है, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ ग्रेडियंट डिसेंट, आप लोग जो पढ़ रखे हो बताओ, देखो अब ओमेगा नॉट के रेस्पेक्ट में यदि मैं इस कोई इक्वेशन ड्रा करूं तो ऐसे हो जाएगा, ओमेगा नॉट प्लस माइनस दोनों पॉसिबल है, अल्फा इंटू डीजे बाई डी ओमेगा नॉट, ऐसे, तो इसके भी यहाँ पे किसको अपडेट हो रहा है, वेट्स का अपडेट हो रहा है नहीं हो रहा बताओ। yes। अगले बार ओमेगा वन के रेस्पेक्ट में यदि मैं इस इक्वेशन को लिक्विडाइट करूं तो ये कुछ ऐसा होगा, ओमेगा वन इक्वल टू ओमेगा वन प्लस माइनस अल्फा, अल्फा इज द कांस्टेंट वैल्यू, जिसको लर्निंग रेट, इसको हम टेक्निकली क्या कहते हैं, लर्निंग रेट। अब लर्निंग रेट कैसे डिसाइड होता है ये सब बातें हम करेंगे, लर्निंग जैसे पाई पाई की वैल्यू 3.14 है, ये कैसे डिसाइड हुआ है, कोई ना कोई पैरामीटर रखा गया होगा स्टार्टिंग में, उसी तरह से अल्फा की वैल्यू क्या होगी ये डिसाइड करते हैं, जैसे आपने स्टैटिस्टिक्स में पढ़े होगे सिग्निफिकेंस वैल्यू अल्फा, जब हाइपोथेसिस टेस्टिंग पढ़ते हैं तो उसमें एक वैल्यू आती है अल्फा, अल्फा इज द सिग्निफिकेंस वैल्यू, पी वैल्यू, ये सब चीजें, लर्निंग टेक्निक, अल्फा क्या हमारा लर्निंग टेक्निक, ठीक है, ऐसे डिसाइड होता है मैं बताऊंगा, डीजे बाई डी ओमेगा वन, ये ओमेगा वही सेम चीजों को ओमेगा वन के रेस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, ओमेगा टू के रेस्पेक्ट में लिखोगे तो ओमेगा टू प्लस, बताता हूँ प्लस माइनस क्यों लिख रहा हूँ अभी, जस्ट मैं बता इलिबरेट करूंगा इस बात को। सर हाँ, ये अल्फा समझ में नहीं आया, अल्फा इज द कांस्टेंट वैल्यू, या आप ये कह सकते हैं अल्फा इज द फैक्टर, जैसे पाई आर स्क्वायर हम इक्वेशन लिखते हैं एरिया ऑफ सर्कल का, तो पाई एक फैक्टर है जो हमेशा यू आर के साथ मल्टीप्लाइड होता है, उस तरह से अल्फा एक लर्निंग टेक्निक है, एक सिग्निफिकेंस वैल्यू जो आपके डेटा डोमेन के भी यहाँ पे जनरेट होता है, नहीं हमेशा फिक्स नहीं होता, पाई के जैसा नहीं होगा कि 3.114 होता है, नहीं, लर्निंग रेट आपके डेटा के भी यहाँ पे चेंज होता रहता है, आपके डेटा के जो डोमेन एक्सपर्ट होते हैं वो अल्फा की वैल्यू रखते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हम में से कोई पढ़ा होगा, हमने स्टैटिस्टिक्स क्लास में कराते हैं, है ना, वही है, अल्फा अल्फा वेरी करती है 0, 0.5, कहीं 0, 0.005,
तो वो वैरी इसलिए करती है क्योंकि वो डोमेन के भी, डेटा डोमेन के भी यहाँ पे डिसाइड होता है, डेटा का डोमेन। जैसे रियल लाइफ में जैसे देखो, हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू, एक डॉक्टर एक्सपर्ट जो डॉक्टर होते हैं बताते हैं ना कि इस बीच लाई करता है, होता है ना। जैसे रियल लाइफ में आप बता, जैसे हमें हम लोग डॉक्टर नहीं है, तो हमें कोई पता नहीं हीमोग्लोबिन क्या लेवल क्या होना चाहिए, यदि आप गूगल वगैरह नहीं सर्च करें तो आपको कोई आइडिया नहीं है। बट लेट से जिसको आइडिया है वो बता सकता है कि हीमोग्लोबिन की लेवल, डॉक्टर जो होते हैं बता सकते हैं कि आइडियल केस में इतना हो सकता है, रॉस्ट केस में इतना होता होगा, और मतलब इस बीच में जो यदि किसी की हीमोग्लोबिन की वैल्यू है तो मीन्स व्हाट, दैट इज द परफेक्ट वे, ये सर नो। जैसे 1000 डेटा है तो 1000 में हमने अल्फा की वैल्यू डिसाइड कर लिया कितना होना चाहिए हीमोग्लोबिन लेवल के भी, यहाँ पे उन्होंने अल्फा की वैल्यू डिसाइड कर दिया। तो अल्फा की वैल्यू कौन डिसाइड करता है, डोमेन एक्सपर्ट, जो डेटा के डोमेन एक्सपर्ट होते हैं वो डिसाइड करते हैं, जिसे हम सिग्निफिकेंस वैल्यू कहते हैं। अल्फा को टेक्निकली क्या कह सकते हैं, सिग्निफिकेंस वैल्यू। तो ये हमारा तीन ही फैक्टर्स है, ओमेगा नॉट, ओमेगा वन, ओमेगा टू। इस पर्टिकुलर इक्वेशन पे यदि आप प्लॉटिंग करो तो एक प्लॉट ऐसे ड्रा होता है बेटा, दिस इज कॉल्ड हाइपरबोला, ग्रेडियंट डिसेंट दिस पर्टिकुलर फॉलो करता है, एक प्लॉट को फॉलो करता है, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इसको क्या कहते हैं, इस प्लॉट को क्या कहते हैं बताओ, हाइपरबोला पता है ना हमें। हाइपरबोला की इधर की वैल्यू क्या होती है, थीटा की वैल्यू क्या होती है इधर, ग्रेटर देन 90 डिग्री तो पॉजिटिव हो जाता है, और लेस देन 90 डिग्री तो निगेटिव हो जाता है ना। तो अब एक चीज बताओ, देखो बेटा यहाँ ध्यान से सुनना, हमारा मेन मोटो है लर्न करते करते इस पॉइंट पे पहुंचना, दिस इज कॉल्ड ग्लोबल मिनिमा, इसे हम क्या कहते हैं टेक्निकली, ग्लोबल मिनिमा। हमारा मेन मोटो है कि हमें कहाँ पहुंचना है, इस पे। और लर्निंग यदि हम सुनो ध्यान से, वेट्स की वैल्यू यहाँ से भी इनिशियलाइज हो सकती है बेटा, यहाँ से भी हो सकती है, वेट्स को ही तो अपडेट करना है, वेट्स को अपडेट करना है तो वेट्स की वैल्यू लेट से यहाँ से इनिशियलाइज की है तो हमें यहाँ पहुंचना है। तो यहाँ पहुंचने के लिए बताओ वेट्स को प्लस करोगे या माइनस करोगे, प्लस करोगे। और यहाँ से यदि वेट इनिशियलाइज हो रहा है तो हमें यहाँ पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। अब ये जो हमारा लर्निंग है बेटा, ये जो लर्निंग का जो बीच में स्टेप्स देख रहा है वो, ये किस भी यहाँ पे डिसाइड करता है, अल्फा के भी यहाँ पे, अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा छोटा होगा तो ये जो स्टेप्स है बहुत स्लोली लर्न करेगा, यदि अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ा है तो वो डायरेक्ट ऐसे लर्निंग करेगा। तो अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ा रख दोगे तो भी प्रॉब्लमेटिक है, छोटा रख दोगे तो लर्निंग रेट स्लो हो जाएगी। तो लर्निंग में यदि बड़ा रख दे तो प्रॉब्लम क्या हो सकती है, जैसे हमें यहाँ पहुंचना था वो जंप कर जाएगा, ग्लोबल मिनिमा को नियर बाई पहुंचने से पहले वो क्या कर जाएगा, बाहर आ जाएगा, तो हम कभी भी ग्लोबल मिनिमा पर पहुंच नहीं पाएंगे, हम हमेशा अनदर लोकल मिनिमा पे भी मूव करते रह जाएंगे। ग्रेडियंट डिसेंट में खैर लोकल मिनिमा का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि लोकल मिनिमा क्रिएट ही नहीं होता इसमें, बट स्टिल वी कैन से कि हम ग्लोबल मिनिमा के नियर बाई नहीं पहुंच पाएंगे यदि बहुत ज्यादा अल्फा की वैल्यू रख देंगे तो। फिर इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द सुटेबल वैल्यू फॉर अल्फा, तो क्लियरली से दैट इट टोटली डिपेंड अपॉन डेटा डोमेन, डेटा के डोमेन के भी यहाँ पे हम डिसाइड करते हैं कि अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए। स्टिल यदि वो पूछे कि बहुत ज्यादा हाई रख सकते हैं या बहुत ज्यादा लो रख सकते हैं, बोथ आर प्रॉब्लमेटिक फॉर अस, यस और नो, दोनों हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक है। यदि अल्फा की बहुत छोटी रख दोगे तो लर्निंग स्लो हो जाएगी, तो इतना ज्यादा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले जाएगा जितना हमारा वो नहीं था, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ले लिया, बहुत बड़ी वैल्यू रख ली तो प्रॉब्लमेटिक है। हम नियर बाई, मतलब यदि हम ग्लोबल मिनिमा के नियर बाई नहीं पहुंच पाएंगे तो प्रॉब्लम क्या होगी, हम कभी भी एक्यूरेट प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे। ग्लोबल मिनिमा पे क्यों पहुंचना चाह रहे हैं कि हम ओमेगा की नो वैल्यू वो रखें जो हमारे लिए सुटेबल हो। ओमेगा नॉट की वैल्यू क्या है, यहाँ पे पूछने का क्या मेन मोटो क्या है कि हम वो पर्टिकुलर वेट्स हमें मिल जाए, वेट्स की वो पर्टिकुलर वैल्यू को इवेलुएट कर पाऊं जिसको यहाँ पे रखूं, जिसको यहाँ पे रखूं ओमेगा नॉट इस तीनों की वैल्यू, तो हमारा प्रिडिक्शन जैसे 75 लाना है बेटा, यहाँ पे 64 लाना है तो 60 आ जाए, 75 लाना है तो 74 आने लग जाए, 40 लाना है तो 39 आने लग जाए, मतलब एग्जैक्ट नियर बाई में पहुंच जाऊंगे, यही ना मेरा मोन मोटो है, ये और नो। तो यही इसी चीज को करने के लिए हम लर्निंग कर रहे होते हैं। तो क्या आपको ये चीजें समझ में आई, अभी ये चीजें हम वेट्स को बार बार अपडेट करेंगे, कब तक करेंगे, जब तक हमारा जो हमारा लॉस है वो नियर बाई जीरो ना हो। तो मतलब हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे, ध्यान से देखिए, मैं पूरे इक्वेशन को एक बार इवेल्युएट करता हूँ सबको एक। सबसे पहले हमने वाईपी कैलकुलेट किया बेटा, वाईपी की इक्वेशन क्या थी, ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा वन इंटू एफ वन। अब ध्यान से देखना, इसको हम पाइथन से स्क्रैच से ड्रा करवाएंगे, ये जो आंख है ऐसे कर रहे हो ना, यहाँ देखो, हमें वाईपी की वैल्यू यहाँ पे निकाला, इसके जस्ट बाद हमने लॉस कैलकुलेट कर लिया। अभी ये पाइथन से करना है, ये चीजें लाइब्रेरी से नहीं करनी है, अभी जस्ट आपको पाइथन से करके दिखाना होगा, अभी जस्ट हम करेंगे, इसलिए देख लो आप, वाईपी डिवाइड में ये आराम से हो जाएगा, ये सुनो। नेक्स्ट क्या करना है बेटा, अब हम लॉस को क्या करेंगे, अब हमने लॉस को डिफरेंशिएट कर देंगे, तो लॉस को डिफरेंशिएट करने के लिए भी हमने पढ़ा डीजे बाई डी ओमेगा नॉट की वैल्यू आएगी, फिर हम डीजे बाई डी ओमेगा वन के रेस्पेक्ट में इसको करेंगे, डीजे बाई मैं लिख देता हूं ताकि आप पाइथन से भी करके दिखना, डीजे बाई डी ओमेगा नॉट के रेस्पेक्ट में क्या था, ओमेगा नॉट ले लो प्लस करके चल लो अल्फा इंटू डीजे बाई डी ओमेगा नॉट, है ना। फिर डीजे बाई डी ओमेगा वन क्या हो जाएगा बताओ,
तो ये तो न्यू ओमेगा की वैल्यू है ना, अपडेटेड वैल्यू। हाँ नहीं बेटा, अभी यहाँ से कैसे अपडेटेड वैल्यू आ जाएगा, इसको यूज करूंगा ना, ग्रेडियंट डिसीजन में डालूंगा तब ना अपडेटेड वैल्यू आएगी। ये हमारा डिफरेंशिएशन है लॉस का, जिसके भी यहाँ पे हमारी लॉस डिफरेंशिएट हुई। अब देखो यहाँ पे चेंज हो रहा है, ओमेगा नॉट इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस, अभी यहाँ पे देखो ओमेगा नॉट प्लस डीजे बाई डी ओमेगा नॉट, ये वही डी ओमेगा नॉट है बेटा जो यहाँ पे आपने कैलकुलेट किया था। तो ओमेगा नॉट में या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा, प्रीवियस वैल्यू में सुनो, अब अपडेट हो रहा है ना वेट। अगली बार ओमेगा वन की, डीजे बाय डी ओमेगा नॉट का निकाला 2 अपॉन एन वाई पी माइनस वाई वाला ना, हाँ जो हमने डीजे बाय डी ओमेगा नॉट निकाला है, वो 2 हाँ अपॉन एन वाई हाँ पी माइनस वाई हाँ वाला निकाला है। हाँ। तो आपने वहां पे भी डी ओमेगा नॉट वाले को वही वैल्यू रखी है, कहाँ? जो हमने डी ओमेगा नॉट रखा है यहाँ पे। ये तो पहले वाला है ना जो लॉस कैलकुलेट किया था, उधर वाला है। तो इस वाले में तो 2 अपॉन एन वाई पी माइनस वाई, हाँ वो तो, हाँ वो कर लेना, हाँ ये वो तो डिफरेंशिएट, अपडेटेड वाली है ना जो लॉस तो ऐसे ही निकलेगा ना बेटा, हाँ 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 ये तो डिफरेंशिएशन पूरी वो तो होगा ना, वो तो जैसे वो तो सही है अपने अकॉर्डिंग कर लो। अरे रुक जाओ, ये इक्वेशन गड़बड़ लिख रहा हूँ मैं, यही बोल रहा हूँ। ये पूरी गड़बड़ हो गई, ये तो ग्रेडियंट डिसेंट वाली राइट हो गई। ये तो वेट अपडेट हो रहा है, तभी ये कह रहा है अभिषेक कि वेट अपडेट हो रहा है। यहाँ तो वेट अपडेट प्लस माइनस करने लग रहे हो, तो वेट ये तो वो है जो अपने डिफरेंशिएशन है, ये तो डिफरेंशिएशन है बेटा, 2/n, ये तो वो वाली वैल्यू है जो अभी करके निकाले हो, 2/n और वाई पी माइनस वाई, ये वाला है ना। वेरी गुड। अब अगली बार डीजे बाई डी ओमेगा नॉट ये निकलेगा ना, वही मैं भी सोचूं यार ये कैसे सेम वैल्यू आ रही है। ये भी वाई पी माइनस वाई मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा f1, है ना, और डीजे बाई डी ओमेगा टू के रेस्पेक्ट में निकालोगे तो क्या हो जाएगा 2/n वाई, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा f2, f2 के साथ था ना ये स्टेप पहली बार। अब ये वैल्यू कुछ ना कुछ जनरेट करेगी, अब इस वैल्यू को यहाँ पे ग्रेडियंट डिसेंट में यूज कर लेंगे, और वेट अपडेट करने के लिए ओमेगा नॉट प्लस डीजे बाई अल्फा इंटू, हाँ सॉरी, अल्फा इंटू डीजे बाई प्लस माइनस, अभी एक तो लेके चलोगे ना, पाइथन से करो तो एक स्टार्टिंग में तो एक डिसाइड कर लोगे ना, ओमेगा वन प्लस अल्फा इंटू डीजे बाई डी ओमेगा वन, ओमेगा टू इज इक्वल टू ओमेगा टू प्लस अल्फा इंटू डीजे बाई डी ओमेगा टू। अब यहाँ पे वेट की वैल्यू अपडेट हो गई बेटा, आप छोटा करके एक बार समझाता हूँ, इस वैल्यू को अपडेट हो गई हमारी, वैल्यू अपडेट हुई यहाँ से कुछ ना कुछ, है ना। देखो यहाँ से पूरी इक्वेशन को यदि ध्यान दो तो वेट्स की वैल्यू कुछ ना कुछ नहीं आई होगी, वेट टू की वैल्यू कुछ ना कुछ आई होगी, ये तीनों की आई। अब ये इक्वेशन पूरी वापस जाएगा बेटा, पूरी यहाँ पे आ जाएगा, फिर से नई वाईपी आएगा, फिर से नया लॉस, फिर से ये सारी स्टोरी, फिर से ये, और हम हर बार जे को प्रिंट करके देखते रहेंगे कि जे की वैल्यू क्या आ रही है हर बार। यदि जे की वैल्यू नियर बाई जीरो आ गई, मतलब हम कर लेंगे ऐसा कि जे इज लेस देन इक्वल टू, जे इज लेस देन इक्वल टू 0.5, मतलब ये नियर बाई जीरो है, यस और नो, बस तो एक्सेप्ट कर लेंगे। मतलब यहाँ पे फिर ब्रेक कर देंगे, या डिफरेंशिएशन फर्दर ये सारी स्टोरी को नहीं होने देंगे, रोक देंगे, यस और नो। ये कब तक होता रहेगा, जब तक जे की वैल्यू ग्रेटर देन 0.5 हो। ये चीजें आप मैनुअली, अब पाइथन से एक चीज कर सकते हो ना आसानी से, बताओ। पहले दो, एक x1 x2 ले लो, इसके भी हाफ पे वर्किंग करो, करो ट्राई, इसको करो इम्प्लीमेंटेशन। ऑनलाइन स्टूडेंट आपको समझ में आई सब लोगों को, रिग्रेशन एक्चुअली ऐसे ही वर्क करता है, समझ में आया आप सभी को। अब इसके बाद और पढ़ेंगे कुरेशी वगैरह, क्लियर हो रहा है ना सबको, बिल्कुल वैसे लग रहा होगा चीजें, सिंपल वे में लग रहा होगा आपको, क्लियर हो रहा है ना, बहुत ज्यादा टिपिकल कुछ भी नहीं है, सिंपल सी बात थी, इसी को फॉलो करता रहेगा हमारा। हाँ मैं इम्प्लीमेंटेशन कराता हूँ पाइथन से, देखिए कॉपी दे देंगे भैया। सर डेटा कौन सा इंपोर्ट करें? हाँ डेटा इंपोर्ट। अरे डेटा इंपोर्ट नहीं है, अभी मैं उससे डेटा क्रिएट कर लो ना बेटा, किससे, नमपाई हम पढ़े तो हैं। क्या सागर? हाँ क्या? जेमिनाई से कराएगा? सर वो तो रहता है ये सब 3 4 डेटा टाइप है तो वही यूज करते अरे इसको क्या बताएं यार, देखो, हैं। रिग्रेशन फ्रॉम अ स्क्रैच, इसी को इंटरव्यूअर आपके सामने करके बड़ी बड़ी बातें परेशान कर देता है, इतनी बातें करनी है उसके सामने, उससे और इतनी आसानी से उसको 1 घंटे इतना समझाते रहते हो। अब ये लाइब्रेरी इंपोर्ट कर दो फटाफट उसके सामने, इंपोर्ट पांडाज एज पीडी, इंपोर्ट numpy एज np, दिस इज सो इजी, लुक्स प्रीटी मच, हो गई।
नाउ वी आर क्रिएटिंग अ वेरिएबल n1। n1 इज इक्वल टू, देखो डेटा क्रिएट कर रहे हैं, देखो n1 एक लिस्ट ले लिया, n2 एक अनदर लिस्ट ले लिया, एक ही फीचर एक ही टारगेट है, ठीक है। नॉट मच, नॉट आई एम क्रिएटिंग अ लॉट्स ऑफ मेलो ड्रामा, बस एक फीचर एक टारगेट, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। दो फीचर भी आप चाहो तो रख लेना, ठीक है, हम एक ही रख रहे हैं। फॉर आई इन रेंज कहां से चला रहे हैं बेटा, 100 से तक, ठीक है। जीरो से ले लो या वन से ले लो, चलो वन, जीरो से लाने तो क्या दिक्कत है, नहीं वन से लो यार, क्या रखा है, जीरो, 101 तक लो, ठीक है, सबको पता है, कोई इशू नहीं है। n1 डॉट अपेंड आई, कोई परेशानी नहीं इस लाइन से, किसी को कोई परेशानी नहीं है, यस और नो। ये हो क्या रहा है, n1 के अंदर एक लिस्ट है, 1 से लेके 100 तक की वैल्यू चली गई। अब मैं n2 डॉट अपेंड, देखो यही स्टोरी थोड़ी सी बढ़ रही है, अब हम क्या कर रहे हैं, आई प्लस np डॉट रैंडम वैल्यू जनरेट करें, ऐसे कुछ भी इसमें डाल रहे हैं, या पाई आर स्क्वायर लगा देना, आपकी मर्जी है। रैंडम डॉट रैंड इंट, इसमें वैल्यू आ जाएगी कुछ ना कुछ, जानते हो ना, रैंडम डॉट रैंड इंट, रैंडम डॉट रैंडम होता है यार शायद, रैंडम डॉट रैंडम, रैंडम डॉट रैंडम, नहीं तो एरर आएगा, देखो इसमें हर बार रैंडम डॉट रैंडम, एक वैल्यू ले लिया हमने, ठीक है, और इसमें प्लस भी करवा दो कुछ, np.4 कर दो यार बस, या कुछ भी कर लेना आप अपनी मर्जी, डेटा ही तो क्रिएट कर रहे हैं। देखो क्रिएट हो गया। अब n1 और n2 को एरे में कन्वर्ट कर लो, क्यों एरे में कन्वर्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये लिस्ट के ऑपरेशन नहीं करना है, यदि मल्टीप्लाई करो तो सबके साथ हो, डिवाइड करो तो सबके साथ हो। n1 इज इक्वल टू np डॉट एरे, इसको बाहर करो क्लास, हैं क्या होगा, क्यों आपकी मर्जी है भाई साहब, लो इंटू लगा दिए, आप खुश हो ना, कि इक्वेशन से क्यों कंपेयर करना, डेटा ड्राओ क्रिएट हो रही है वर्बली, कुछ भी ले लो यार, यू आर सो टिपिकल पर्सन, वेरी कंजर्वेटिव, ठीक है, आप खुश। कुछ नहीं, गुस्सा हो जाता है कभी कभी बीच बीच में, ठीक है ना। n1 ये n2 हो गया, हाँ, रैंड इंट नहीं आ रहा ना बेटा, आगे लगा के बाहर हो गया। अच्छा इंट लगा दोगे, आप भी मतलब खतरनाक ही हो, मतलब परेशान ही करोगे हमें, लो भाई इंट लगा दो, इनको इंट पसंद है तो, एक अभिषेक कम है जो आप बन रहे हो, दूसरा अभिषेक परेशान, अब ठीक है अभिषेक, लुक्स प्रीटी मच सिंपल, ठीक लग रहा है, हर्ष नाम है ना आपका, अंकित, ठीक है अंकित, ठीक है ना। ये हमारा फीचर है, ये हमारा टारगेट है, तो अब हमें सबसे पहले तो वेट्स इनिशियलाइज कर, इसकी इक्वेशन क्या होगी बताना एक बार, वाईपी की इक्वेशन क्या हो जाएगी, ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा 1 इंटू x1, यही ना, एक ही n1 मतलब कह सकते हैं हम, है ना, यही इक्वेशन होगी बस। तो अब इसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा बेटा, ओमेगा नॉट और ओमेगा 1 डिसाइड करोगे ना, तो ओमेगा नॉट कैसे डिसाइड करोगे, ऐसे भरभरी कुछ तो रख नहीं सकते, तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक लाइब्रेरी थी, हमने पढ़ाया था आपको, रैंडम डॉट रैंडम, इसको दे दो, ये खुद डिसाइड करके दे देगा, कुछ ना कुछ वैल्यू लेके आएगा ना रैंडमली। हाँ, क्या करेंगे, अभी तो करेंगे, बाद में करेंगे, अभी तो बस करेंगे, np डॉट रैंडम डॉट रैंडम हो गया, रैंडम की जगह, वही तो वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूँ, ऐसे फेयर हो अनफेयर हो जाएगा ना, कि आपने ओमेगा की वैल्यू जीरो ही क्यों लगा, आपके माइंड में आएगा ना क्वेश्चन, कि आप तो ये फिक्स कर रखे हो 5 वैल्यू को भी, यहाँ पे उसी पे आपको हमेशा रहे, आप हमेशा उसी को चेक करवा के दिखा दे, तो आप ये कह सकते हो अभिषेक, हम ये बात में कोई शक नहीं है, ठीक है, हमेशा वैल्यू चेंज हो रही है ना, देखो रिकॉर्डिंग चल रही है, मैं हर बार रिकॉर्डिंग में चीजें दिखा रहा हूँ, देखो अगेन चेंज हो रही है, मैं फिक्स नहीं कर रखा हूँ, हम कल को आपको लगे कि एल्गोरिथम तो वर्क करेगा ही, आपको तो पक पता है फिक्स है, जादूगर जैसा, बिस्किट के पैकेट पीछे से हैंकी में डाल गया तो ले बिस्किट निकल गया, ठीक है। आगे ओमेगा नॉट ओमेगा की वैल्यू, अब और क्या लिखनी नीड है हमें, अब एक लूप चलाएंगे, लूप चलाने की वेरिएबल की रिक्वायरमेंट है ना बेटा, 100, और एक जरूरत है और आपको किसकी, लर्निंग रेट की, लर्निंग रेट की वैल्यू रख लेता हूँ 0.001, ठीक है,
कुछ भी रख लो, अभी तो बस वर्बली डिसाइड कर रहा हूँ। अब लूप कितनी बार चलाओगे बताओ? जितनी बार ट्रेनिंग करवानी होगी इस डेटा पे, जितनी बार ये इक्वेशन को रिपीट करवानी होगी बार बार, टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम टॉप टू बॉटम, है ना। इसके लिए हमने लूप चलाने के लिए कितनी बार लिया? क्योंकि 100 से ग्रेटर हो, जब तक आई की वैल्यू, सॉरी, लेस देन इक्वल टू 100 हो ना, आई की वैल्यू 1 से शुरू कर रहा हूँ ना मैं, ठीक है। सर आई की वैल्यू से क्या लेना देना, मैं जेड की वैल्यू से लेना देना है, मैं फिर जे की वैल्यू से लेना अरे देना तो लूप चलेगा तब तो जे अपडेट होगा। है। वो वो लूप तो चलेगा 100 टाइम, तभी तो उसके अंदर जे की वैल्यू अपडेट होगी। क्यों, जब वो लूप चलाएंगे यदि बीच में जे की वैल्यू छोटी हो गई तो ब्रेक नहीं लगा लेंगे, पाइथन में ब्रेक नहीं पढ़ाया था आपको। तो जे के भी यहाँ पर नहीं डिसाइड कर सकते ना बेटा, जे भर स्टार्टिंग में कैसे हमें पता होगा जे है। मतलब वाइल ट्रू से क्या हो जाएगा, और जब तक मतलब जे डू वाइल पाइथन में कब नया आ गया ना इनसे, यार इन एमएल पढ़ रहे हैं, इनको पाइथन नहीं आता, इनको बाहर करो क्लास से पहले, इनको पाइथन पढ़ना ना। हेलो, हाँ बोला, ऑफिस में। हाँ बताओ, ठीक है थी ना। हम्म, करी थी हम 10 मिनट में। हाँ, हाँ? कोची। हम्म, ठीक है, हम करी थी वो 10 मिनट में, हम काम करी थी, करी थी वो 10 मिनट में। हम्म, ठीक है, ठीक ठीक है। देखिए यहाँ तक ये क्या है, किसमें डाउट हो रहा है, ये लिखना पड़ेगा ना जे कैलकुलेट करने के लिए। सर लेकिन ये जो ब्रैकेट है वो वहां पे नहीं लगेगा। यहाँ पे समेशन ऑफ वाई पी माइनस वाई का स्क्वायर हुआ, वाई पी माइनस वाई, वाई क्या है हमारा, ये हमारा वाई पी कैलकुलेटेड वैल्यू जो नया लाया हूँ, और वाई और वाई क्या हमारा एन टू है ना, प्रिडिक्शन तो एन टू की करना है, एन वन एन टू बताया तो था, एन वन एक फीचर एक टारगेट, बार बार बोल तो रहा हूँ मैं। यहाँ तो जे की वैल्यू आ गई, अब जे को प्रिंट भी करा देता हूँ मैं कि जे की वैल्यू क्या आई, पता तो चले हमें भी, यस और नो। अब इसके अंदर आ गए, अब सबसे पहले क्या करोगे, डिवाइड छोटा करोगे ना, तो डिफरेंस मतलब पहला क्या, डीजे बाई डी ओमेगा नॉट के रेस्पेक्ट में, तो मैं सीधा लिख लेता हूँ डी ओमेगा नॉट, लिख देता हूँ, लिख दूँ, समझ में डी ओमेगा नॉट समझ में आ जाएगा ना पहली वैल्यू। इसकी इक्वेशन क्या होगी बताओ, इसकी इक्वेशन क्या थी, 2/n, तो टू लास्ट में 2/n से मल्टीप्लाई करा देंगे, मैं पहले लिख देता हूँ वाई पी माइनस वाई, सीधा लिख देता हूँ, है ना।
वाई पी माइनस एन टू हो गया वाई, ये मल्टी इसके मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा बताओ? 2 डिवाइडेड बाई। तो इसके मल्टीप्लाई में हो जाएगा 2/n, या 2 इंटू कर देता हूँ यहीं पे, 2 इंटू डिवाइडेड बाई n, इन दोनों को ब्रैकेट में रख के ऐसे, है ना? कंफ्यूज कोई भी हो रहा होगा तो बताना, पाइथन हम पढ़ा रखे हैं। एन टू मतलब लेंथ ऑफ एन टू ना, टू अपॉन लेंथ ऑफ एन वन ना, नंबर ऑफ एलिमेंट है ना, लेंथ ऑफ एन वन ना, एन मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स है। ये कोई कंफ्यूज ऐसा तो नहीं होता, ये भी पूछने की बात है। 2/n, इसमें तो कोई नहीं पूछना चाहता कि एन क्या है सर, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। सर हम्म। एक रिक्वेस्ट थी सर, मैं मेरा अपॉइंटमेंट है अभी डॉक्टर से, तो मैं लीव कर रहा हूँ क्लास को। ओके ओके, नो इशू। मैं ये कह रहा था सर, वो ग्रुप अगर आप बना दिया ना हाँ ग्रुप जी हाँ अपना, जी हाँ जी हाँ जी, सर मैं अभी ऐड नहीं हुआ, उसमें ऐड कर देना, और सर ये लेक्चर प्लीज अपलोड कर अभी देना। भेज देता हूँ। थैंक यू, भेज दूंगा मैं, आज परेशान ना हो ओके, कल। थैंक यू। थैंक यू। वाई पी माइनस एन टू मल्टीप्लाइड में क्या हो जाएगा बताओ? n1। और वही सेम बात है, लेंथ अपॉन n1, इसमें तो कोई कंसर्न नहीं है, किसी को डाउट नहीं है ना? ये सुनो, ये डी ओमेगा नॉट और डी ओमेगा वन आ गया, तीन दोनों वैल्यू आ गई ना। अब हमें तो और कुछ कैलकुलेट करने की नीड है नहीं, यही दो डेरिवेटिव करने की नीड थी, तीसरा डेरिवेटिव करने की नीड है नहीं है। अब क्या कैलकुलेट करना है बताओ? ओमेगा नॉट का अपडेट करोगे ना वैल्यू। ये किए क्यों, ये क्यों अब कैलकुलेट किए? अपडेट करने के लिए ना, तो ओमेगा नॉट के यहाँ पे इक्वेशन लिखो, ओमेगा नॉट माइनस क्या हो जाएगा बताओ? ओमेगा नॉट माइनस ये वाली वैल्यू, अल्फा इंटू अल्फा की वैल्यू पर में एल आर लिख रखे थे, एल आर इंटू वट, डी ओमेगा नॉट। यहाँ पे डी ओमेगा नॉट, हेलो हेलो, हाँ बस 2 मिनट रुक जाओ, और युग मैं कर ही रहा हूँ, मैं क्लास सोचा कि खत्म करके करूँ, जल्दी नहीं है क्या? बस 11:30 तक बैच बेटा, 10 से 11:30 वही मैं कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे डी ओमेगा नॉट कर दिया हमने, डी ओमेगा वन कर दिया है ना, ये सेम चीजें अपडेट हो जाएगी ऑटोमेटिकली इंटरनल वैल्यू में, कोई परेशानी नहीं होगी। अब ये लूप ऑटोमेटिकली यहाँ से वापस जाएगा कब? जब आई प्लस इक्वल टू वन कर देंगे, ये ऑटोमेटिकली ऊपर जाता जाएगा, हर बार लॉस कैलकुलेट करेगा पूरी लाइन ऑफ, क्या ये पूरी नंबर ऑफ लाइन आपको क्लियर है या नहीं बताओ? जितने लाइन लिखे बताओ, बताया इसीलिए रहने चाहिए ये, सब लोग बताइए। रोहित, सर ये कंफर्म क्या है कि तो हमारा 100 है, उसमें हमारा जो ग्लोबल मिनिमम है पहुंच जाएगा चेक। अरे ये कोई फिक्स नहीं है, वो बस चेक करने के लिए बताया हूँ, नंबर ऑफ डेटा के भी आप लोग डिसाइड करते हैं। अभी डेटा 100 है, जस्ट एक एजम्पशन है कि 100 बार लूप चला रहा हूँ, उसको 200 बार चला लेंगे, 500 बार, एक बार चला के चेक करेंगे, यदि फिर बहुत सही लर्निंग नहीं कर पाए तो अगली बार फिर नंबर ऑफ इटरेशन बढ़ा देंगे। देखो स्टार्टिंग में लॉस कितनी थी हमारी, देखो लॉस स्टार्टिंग में कितनी थी, 408। फर्स्ट टाइम जब लूप चला, वाई और ओमेगा नॉट और ओमेगा वन की वैल्यू इनिशियलाइज हुई, तो कुछ और आई थी। दूसरी बार जब वैल्यू आई 325, देखो हमारा जो एल्गोरिथम्स है वो लॉस को डिक्रीज करा रहा है धीरे धीरे, देखो ये सर, देखो धीरे धीरे डिक्रीज कराते 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 कहाँ ले गया है, देखो 9 तक। मतलब यदि मैं थोड़ा और लूप चलाऊं, यदि मैं थोड़ा सा और लूप की वैल्यू बढ़ा दूं, तो हम नियर बाई जीरो आ जाएंगे, ये सर बताओ सब लोग। लॉस 9 है, मतलब मार्जिन ऑफ एरर अभी बहुत बड़ी है इंटरनली, यस और नो? आप चाहो तो देख सकते हो, वाईपी की वैल्यू ये है आपका 0.88, और आपका एन टू क्या था, जो वाई जो एक्चुअल वैल्यू थी 8 था, 8 की जगह पे क्या प्रेडिक्ट कर रहा है, 0.88। गड़बड़ चल रहा है ना, यस और नो? इसको बढ़ा के देख लो यार, लर्न है, चला लेना यार, पाइथन आपको आती है बढ़िया, चला लेना क्या। तो वाइल ट्रू चला लेना, बात तो वही होगी ना, नंबर ऑफ इटरेशन तो करानी पड़ेगी ना, अपने आप डिसाइड करता रहेगा। 2 तक आ चुका है देखो, अब वाईपी की वैल्यू कुछ सही आई है, देखो अरे ये तो वही सेम आ गई है, कुछ जगहों पे सही आई है। देखो जैसे मैं यदि इन दोनों की वैल्यू को नियर बाई दिखाऊं, तो देखो मैं दिखाता हूँ आपको, डी एफ ई डी डॉट डेटा फ्रेम में दिखाता हूँ कितनी जगहों पे सही लाया, कितनी जगहों पे गलत लाया, हम डेटा वो कंपेयर कर लेंगे ना दोनों की वैल्यू को। तो ये एक्चुअल वैल्यू थी हमारी, एक्चुअल वैल्यू कौन सी थी बताना हमें जरा कोई, N2 थी बिल्कुल सही। और रियल वैल्यू कौन थी, प्रिडिक्टेड वैल्यू कौन सी थी बेटा, आप जो प्रिडिक्ट करके लाए हो, वाईपी। ये यदि नमपाई, यदि ये मैं देखो ये जो इक्वेशन डायरेक्टली इस पे लग गया ना, ये इसलिए लगा क्योंकि हम एरे के फॉर्मेट में से कन्वर्ट कर रखे थे। यदि ये डायरेक्टली n2 से मल्टीप्लाई हो जा रहा है, पूरे वैल्यू में n2 का स्क्वायर हो जा रहा है, क्यों हो जा रहा है, क्योंकि ये एरे के फॉर्मेट में है। ओमेगा वन की वैल्यू कुछ भी आ रही है, उससे पूरे n1 में मल्टीप्लाई हो रहा है, क्यों?
क्योंकि n1 एक एरे है, यदि लिस्ट में रहता तो एक क्या करता, लिस्ट 2 बार एक्सटेंड हो जाता, पढ़े हो ना। जैसे n1 की वैल्यू 4 एलिमेंट का लिस्ट है, उसको 2 इंटू n1 कर दोगे तो क्या होगा, वही सेम लिस्ट 2 बार रिपीट कर देगा। पढ़े थे ना, लिस्ट में एक्सटेंड हो जाता है। अरे नहीं समझ आ रही क्या, बताओ, बताता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ। तो ये हम इसको दिखाते हैं आपको, प्रिडिक्टेड वैल्यू इज इक्वल टू व्हाट, वाई पी। देखो कुछ जगहों पे 9 के 3, 12 की जगह 5, 90, देखो कुछ जगहों पे बिल्कुल सही लेके आया, देखो 97 की जगह पे 97, 40 की जगह पे 40, देखो कुछ जगहों पे बिल्कुल सही आया बेटा, देखो आप देख रहे हो ना ये चीजें। कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा गड़बड़ भी है, देखो कुछ जगहों पे बहुत ज्यादा गड़बड़ है। तो अब लास्ट एक्यूरेसी भी तो ये बताया, देखो ना लास्ट में प्रिडिक्शन बता भी तो रहा है कि हम अभी लॉस कितने में है, 2 का लॉस चल रहा है, मार्जिन ऑफ मतलब एवरेज लॉस कितना चल रहा है, 2 का। समझ में आ रहा है सभी को। तो इस तरह से हम इसी तरह से बार बार अपडेट को अपडेट करेंगे, तो हम एक टाइम आएगा जब हम नियर बाई 0 पहुंच जाएंगे। ये सोना बताओ सब लोग। तो यही हमारा मशीन लर्निंग एल्गोरिथम करता है। हमारे पास लाइब्रेरी है स्केलर, वही वो उसके अंदर इंटरनली यही कोड रिटन है, जो वाइल ट्रू लिखा हुआ है ना, वही वही है कि जब तक वो 0 नियर बाई 0 ना आ जाए तब तक चलता रहेगा। इसमें कंडीशन लगा देंगे हम, ये कंडीशन के अंदर लगा देंगे, देखो कि इफ जे इज लेस देन इक्वल टू, या लिख दो ग्रेटर देन इक्वल टू 0.4, 0.4 से जब तक बड़ा हो तब तक ये लूप लिस्ट ये चलेगा, है ना, ये वाली काम चलता रहेगा, हर बार डिफरेंशिएट करके वैल्यू अपडेट होती रहेगी। और जैसे ये कंडीशन ट्रू हुआ, जैसे ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तब तक ये चलता रहेगा। और यदि कंडीशन फॉल्स है, फॉल्स कब होगा बताओ मुझे सब लोग, फॉल्स कब होगा, जब 0.4 से छोटा हो जाएगा, तो इल्स में आगे सीधा क्या करेगा, ब्रेक, लूप से बाहर आ जाएगा, प्रॉब्लम खत्म। नहीं, इस तरह से। तो यही सेम काम हमारा कौन करता है बेटा, यही सेम काम हमारा मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स करते हैं। ये हमें मैन्युअली नहीं करना पड़ता, ये तो मैंने आपको कोड रन करके दिखाया कि ऐसे इंटरनली वर्क होता है। अभी ये काम हमारा कौन करता है, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स को इसके लर्न से इंप्लीमेंटेशन करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा या कल की क्लास में रखूं। अब ये बस, अब आपको नेक्स्ट क्लास से इतनी कोई परेशानी नहीं है, सीधा लाइब्रेरी लगाएंगे, डेटा पे करके लेके आ जाएगा, आपको कोई कुछ करनी, इतनी सारी चीजें करने की जरूरत नहीं। समझ में आया सभी को। इसको घर पे पढ़िएगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो अब हमें, देखो सिंपली एक मैं डेटा एडिट करके दिखा देता हूँ, एक मिनट रुक जाओ। इंपोर्ट सी बॉन्ड, देख लो, एक सेकंड रुक जाओ, रुको सब लोग। एक हमने डेटा लोड कर लिया, SNS डॉट लोड डेटा सेट। कोई भी एक डेटा ले लो बेटा, टिप्स की या किसकी भी। DF डॉट हेड की, हेड क्यों लिख रहा हूँ कोई मुझे बता देगा यार, किसमें ज्यादा डेटा है, आइरिस का न्यूमेरिकल वैल्यू जिसमें ज्यादा, हाँ ठीक है। अब इसमें से मैं ना सेपल लेंथ, देखो ये सारे हमारे फीचर्स हैं, बात ना करें, दीज ऑल आर फीचर्स, दिस वन इज अवर टारगेट, लेट से, ठीक है। तो मैं 2 पार्ट में पहले डिवाइड करना पड़ेगा। तो एक्स में मैंने रख लिया, देखो इसमें स्पीसीज को छोड़ देता हूँ मैं, स्पीसीज, क्योंकि स्पीसीज का जो डेटा टाइप क्या है, ऑब्जेक्ट, तो इस पे एमएल मॉडल काम नहीं कर पाते। एमएल मॉडल हमेशा किस पे काम करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू पे। मतलब ये जो सेंटोसा है, इसको 0 1 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, कैटेगरिकल डेटा है तब भी कन्वर्ट करना पड़ेगा, नहीं तो ये वर्क नहीं कर पाएगा। इसलिए मैं जस्ट आपको समझाने के पर्पज से क्या करता हूँ, डीएफ डॉट ड्रॉप, ध्यान से देखते रहना। मैंने क्या किया, सेपल लेंथ जो हमारा टारगेट था उसको अलग रखोगे ना, फीचर से अलग रख दिया, और साथ के साथ मैंने इसको भी हटा दिया, स्पीसीज को भी हटा दिया, ताकि ये दोनों को, ये हमारे एक्स के अंदर नहीं आएंगे, ये दोनों वैल्यू एक्स के अंदर नहीं आएंगे, नहीं आएंगे ना, ये सुनो आंसी का बातें नहीं करो बेटा आप। तो एक्स के अंदर ये दोनों वैल्यू नहीं आएंगे, और वाई के अंदर मुझे सिर्फ क्या चाहिए बताओ, हमारा टारगेट कौन था, सेपल लेंथ। तो क्लियर हुआ नहीं वो बताओ सब लोग। तो एक्स के अंदर हमारी फीचर आ चुकी है, यदि चाहो तो देख भी सकते हो, एक्स के अंदर हमारी फीचर आ गई, और वाई के अंदर हमारी क्या आ गई, टारगेट। अब ये पूरी डेटा को हम कल नेक्स्ट क्लास बताएंगे, ये पूरी डेटा को 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं। 2 पार्ट में मेनली होता है ट्रेन और टेस्ट। तो ट्रेनिंग का 2 पार्ट, एक्स ट्रेन वाई ट्रेन, टेस्ट का 2 पार्ट, एक्स टेस्ट वाई ट्रेन पढ़ेंगे। बट फिलहाल अभी हम बस आपको एक्स और वाई बताएं, तो उसी पे करके दिखा रहा हूँ, है ना। तो अब क्या करोगे, हमारे पास एक लाइब्रेरी है, फ्रॉम स्किल लर्न डॉट, देखो स्किल लर्न डॉट लीनियर मॉडल, मैं लाइब्रेरी को थोड़ा भूल जाता हूँ, लीनियर मॉडल इंपोर्ट लीनियर रिग्रेशन, ठीक है। अब इस देखो बेटा, ये ना क्लास नेम है, लीनियर रिग्रेशन क्या है, क्लास है। ये इसके यदि मोड मेथड को यूज करना तो पहले इसका क्या बनाना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाओगे ना, मॉडल नाम का एक ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ठीक है।
तो अब मॉडल के थ्रू लीनियर रिग्रेशन के जितने भी मेथड होंगे एक्सेसिबल हो जाएंगे। अरे क्लास है ये, क्लास की मेथड होंगे सब, समझ में आ रहा है ना, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे कोई। मॉडल डॉट फिट, फिट इसका मेथड है, इसके अंदर हम क्या पास करते हैं, डेटा। तो हमने एक्स डेट डाल दिया और वाई डाल दिया, मतलब फीचर टारगेट दोनों डाल दिए। हम पढ़ा तो रहे नहीं, कैसे बच्चे हैं यार दोनों। ये इंटरनल वही काम हुआ जो आप मॉडल डॉट फिट जब मैंने किया ना, तो इसके इंटरनल वही काम हुआ जो हम यहाँ पे मैन्युअली कर रहे थे, जो आप लूप चला रहे थे ना यहाँ पे, यही सेम वर्किंग हमारी यहाँ पे भी हुई है। जैसे आपने मॉडल डॉट फिट किया, तो मॉडल डॉट फिट करने के बाद आप इसकी एक्यूरेसी देखना चाहते हैं, मतलब एरर रेट कितना बच रहा है, इसके लिए हम यूज करते हैं मॉडल डॉट स्कोर। एक चीज बताओ, एक जो हमारा एरर है उसको 1/100 से डिवाइड कर दें, तो क्या ये बता देगा ना कितना परसेंट एक्यूरेसी है सही, इतना परसेंट गलत है ना। इसमें एक्स और वाई को पास कर दो तो ये बता देगा कि स्कोर कितना है। देखो 85% करेक्ट वैल्यू है और कितनी परसेंट गलत है इसमें बताओ, 15%। मतलब इसकी एरर रेट कितनी रही होगी, 0.15। नहीं, यस और नो, समझ में आ रहा नहीं यार, 85 है तो मतलब 0.15 हमारी एरर रेट रही होगी, मतलब 85% करेक्ट है। तो वाईपी और वाई की फिर क्या डिफरेंस है, वाईपी हमारा क्या है वो देखना है। तो वाईपी निकालने के लिए हमें ये मॉड्यूल यूज करना पड़ता है, मॉडल डॉट, मॉडल क्या है पता है ना, ऊपर में जो ये जो ऑब्जेक्ट बनाया था, मॉडल डॉट प्रिडिक्ट, प्रिडिक्ट इसके अंदर एक मेथड है जिसके अंदर आप एक्स पास करोगे तो वाई बता देगा। वाई पी आ गया और वाई आ गया, हम कंपेयर करके देख सकते हैं। तो कंपेयर करने के लिए हमने यहाँ पे कोड लिखा था 2 लाइन का, उसको मैं यूज कर लेता हूँ। 85% एक्यूरेट तो बहुत ज्यादा सही लेके आया होगा। देखो अब यहाँ पे क्या पास करेंगे बताओ, वाई, वाई ना, और यहाँ पे क्या रहेगा वाई पे, बाकी तो सेम ही है सब। देखो अब देखो 51 के 5.1 के जगह पे क्या है 5.0, 4.9 के बिल्कुल सही चल रहे हैं हम, यस और नो। हम प्रिडिक्शन बिल्कुल नियर बाई आर लेके आ पा रहे हैं, बट स्टिल हमारे भी एरर कितनी चल रही है 0.15%। इसको डिक्रीज कराने के लिए और भी हम काम करेंगे। एक चीज और, इसकी एरर सिर्फ इतनी भी यहाँ पे डिसाइड नहीं करेंगे, एरर कल, एरर इवेल्युएशन के डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, हम आगे कल नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। RMSE, रूट मीन स्क्वायर एरर, मीन स्क्वायर एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, ये सब चीजें F2, और फिर हम पढ़ेंगे R2 स्कोर। मतलब रिग्रेशन प्रॉब्लम की जो मॉडल्स है, जैसे ये मॉडल हमारा वर्क कर रहा है, हमें लग रहा है कि बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, तो इसके इवैल्यूएशन मैट्रिक्स, मतलब इसके कैसे ये परफेक्ट है, इसके लिए हम डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर्स पे इसको चेक करेंगे कि क्या कितने सही है, तब नहीं इसको यूज करेंगे। ग्राउंड पे तो डायरेक्टली नहीं लाओगे ना। तो नेक्स्ट क्लास में इसके एरर रेट, एरर इवैल्यूएशन मैट्रिक्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। क्या यहाँ तक आपको मजा आया, इंटरेस्टिंग लगा पढ़ने में? यस और नो बताओ सब लोग, ऐसा तो नहीं लगा यार चल क्या रहा था पता ही नहीं चल रहा था लाइफ में, ऐसा तो नहीं था ना? ऑनलाइन स्टूडेंट आप लोग बताइए, थोड़ी इंटरेस्टिंग लगी आपको, यस और नो? सौरभ क्लियर हुआ चीजें, सौरभ बताएं। ओके, चंद्र प्रकाश, शुभांकर, शुभम, मानसी, मोनिका क्लियर हुआ बेटा, मोनिका, शुभांकर आपको भी क्लियर है, मानसी, कुंदू आपको क्लियर हुआ बेटा, आयुष, आयुष, अनिकेत, आयुष, अनिकेत, ठीक है। तो यही बैच बेटा हम ज्वाइन करे रहेंगे, साढ़े जो आप 4:30 में से कुछ लोग वीकडेज में ज्वाइन करते थे, वो अननेसेसरी हो जाता था, लंच के बाद ऐसी टायर्डनेस हो जाती है, इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। ये मॉर्निंग वाली बैच है, इसी में हम एमएल प्रॉपर तरीके से चलता रहेगा, और इसी में हम डीप लर्निंग भी पढ़ेंगे 1 महीने बाद, ठीक है। पूरी एआई की बैच चलती रहेगी इसमें। नहीं नहीं, रद्द वद्द तो क्या है, करने समय नहीं, समय का समय का डिमांड बेटा, हम कुछ नहीं कर सकते, समय जो कहता है वो करना पड़ता है, हम क्या कर सकते हैं, हम तो बस, ठीक है।